सभी बंधुवर जोड़ लेंगे दोनों हाथ, करेंगे इष्ट परमात्मा के स्मरण। क्षमा को प्रकट किया था और आज
सुना बड़ी माता जी, जिसने निवेदन किया है पहले तो उसके लिए ही है, हम बड़े नहीं हैं। जिसने हमसे कहा है बड़ी माता जी, पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए बड़ी माता जी का पदा नहीं दिया है। पूज्य गुरुदेव ने हमें जो दिया है हम वही प्राप्त करें। यदि मेरे अंदर में ये भाव आ जाए मैं बड़ी, तो कभी भी अपना कल्याण नहीं हो पाएगा। आज तो माधव धर्म का दिन है, मान कसाई के त्याग का दिन है। बड़ा होने में, बड़ा कहने में मान झलकता है, मैं बड़ा। जिसे बड़ा होना है वही कभी भी ये बात ना कहे कि मैं बड़ा। जो बड़ा बड़ा करेगा निश्चित ही वही छोटा ही होगा, और जो सदा छोटा छोटा करेगा वह एक दिन दुनिया की नजरों में प्रभु के आशीर्वाद से बड़ा हो जाएगा। इसलिए पहले तो बड़प्पन का त्याग करो। जब तक बड़े का त्याग नहीं करेंगे तब तक माधव धर्म में प्रवेश नहीं होगा। आचीर भवन सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद देव कह रहे हैं, पूज्येषु आदरो विनयः। बड़े होना है तो को पाए। बताओ किस किसको बड़ा होना है? बताओ इतना बड़ा होना है कि सिद्धालय तक पहुंच जाए। मुझे बड़ा तो होना है, पर ऐसा बड़ा होना है कि मैं सिद्धालय तक पहुंच जाऊं। मुझे मात्र नाम का बड़ा नहीं होना कि मात्र व्यक्ति के हृदय में ही प्रवेश रहे। मुझे व्यक्ति के हृदय से निकल करके, पोस्टर से निकल करके, पत्रिका से निकल करके मुझे मात्र बड़ा होना है। वो भी इतना बड़ा होना है कि 45 लाख योजन ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो जाए। यदि आप मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं तो कभी भी मत कहना आप बड़े हो। नहीं हो, सत्य कह रही हूँ। जब से आप हो तभी से मैं हूँ। जब से आदिनाथ है तभी से मैं हूँ। इसलिए ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये तो मात्र व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म में, संघ की व्यवस्थाओं में बड़े छोटे का व्यवहार है। इसलिए कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, हम और आप तो बराबर हैं, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो। इसलिए व्यवहार में
पड़ेगा, क्योंकि महाव्रत के संस्कार होने से हम यहाँ हैं, आप वहाँ हो। इसलिए ध्यान रखना, आज यदि घरों में अशांति का कारण है तो बड़प्पा, अशांति से बचना चाहते हो तो आचार्य भगवान कहते हैं मान का त्याग कर दो, अहंकार का त्याग कर दो, अहम का त्याग कर दो। और हम बनने के लिए अहम का त्याग अनिवार्य है। मात्र गुरुदेव ने नाम तो दे दिया, हे गुरुदेव वो आशीर्वाद भी देना, जैसा नाम दिया है वैसा ही जीवन हो जाए, क्योंकि अहम को छोड़े बिना अहम की प्राप्ति अरहम की प्राप्ति नहीं होती। अहम को छोड़ोगे तो अरहम की प्राप्ति होगी, और अरहम को छोड़ोगे तो अहम की प्राप्ति होगी। तो ही चीज है जीवन में, स्वीकार कर लो, या तो अरहम को स्वीकार करो या अहम को। अहम को स्वीकार करोगे, अहम को स्वीकार करोगे तो रावण बनोगे, और अरहम को स्वीकार करोगे तो राम बनोगे। जो बनना, राम बनना सबको अच्छा है, रावण कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए अहम 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 संस्कृत धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम मीन्स मैं कैसे मैं, कौन बोलता है, कौन बोलता है, बस समझदार काफी है। यदि अहम करोगे तो मैं की पर्याय में प्राप्त होगे। यदि मैंने की पर्याय से बचना है तो अहम का त्याग करो। मात्र क्या करो, पूज्येषु आदरो विनयः, पूज्य पुरुषों का आदर करने से अरहम की प्राप्ति होती है, और पूज्य पुरुषों का आदर करने से अरहन की प्राप्ति होती है। अरहन मीन्स अरहंता, और अरहम मीन्स सिद्धों का समुदाय। हम यहाँ नामकरण नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर हम सिद्धों के गुणों को ले रहे हैं, और अरहंत के 46 मूल गुणों को ले रहे हैं। यदि अरहन पद को प्राप्त करना है तो अहंकार को छोड़ो, और श्रद्धों के समूह को प्राप्त होना है, तब भी अहम को छोड़ो। चाहे वह कोई भी हो, हम हो या आप हो, हमें भी अहम का त्याग करना होगा। जब तक हम भी अहम का त्याग नहीं करेंगे तो आपकी दृष्टि में बड़े हो सकते हैं, आपकी दृष्टि में साध्वी हो सकते हैं, पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी की दृष्टि में ना तो हम साध्वी होंगे ना धर्मात्मा होंगे। यदि होंगे तो मात्र नारकी और त्रयंच होंगे। इसलिए चाहे ऊपर वाले हों चाहे नीचे वाले हों,
दाल रोटी से बढ़ता है। जब नीचे वाले को त्याग की बात कही जाती है तो ऊपर वाले को पहले त्याग की आवश्यकता होती है। जब तक ऊपर वाला त्याग न करे तो नीचे वाले को क्या शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए माँ आज दुर्गति का कारण, अस्मादि का कारण मात्र यदि कोई है तो अहंकार। जहां कल क्रोध हानिकारक था, कल कहा था नाग बनो, नाग नहीं, आज भी कह रहे हैं मात्र नाग बनने के लिए नाम के त्याग करने की आवश्यकता है। नाग बनना है तो अपने नाम का त्याग करना होगा। नाम के त्याग के बिना नाथ नहीं बना जा सकता। आज मेरा नाम यदि अरुणश्री का नाम नहीं लिखा तो मेनका का अरुणश्री लड़ जाएगी। क्यों? अहंकार बैठा है और ये आज का नहीं, अनादि का अहंकार आज जो बाधक है। क्योंकि पारसनाथ भगवान के शिष्य मुनिराज, पारसनाथ भगवान के शिष्य पिहिताश्रो, पारसनाथ के मोक्ष जाने के बाद महावीर स्वामी के समुशरण में आए, रह रहे थे शांति से, पर अहंकार आ गया। किस चीज का? मैं पारसनाथ का शिष्य, मैं पारसनाथ का शिष्य और महावीर स्वामी की दिव्य धुनी नहीं गिरी। आज का छोरा जिसे कुछ नहीं आता, जो जैन नहीं है, वह आया, दीक्षा ली और दिव्य ध्वनि खिल गई। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कोई अनंत होते हैं, मैं नहीं मानता कोई समुसरण होता है, मैं नहीं मानता कि भगवान वीतरागी होती हैं। यदि सच्चे वीतरागी होते तो मैं पारसनाथ का दिव्य तो नहीं खिलती। और अहंकार के कारण पीताश्रोमणी समुसरण छोड़ करके निकल गए और मानने लगे मात्र मैं चंद्राकार की सिद्ध शिला को मानूंगा और निकल गए, नए धर्म की स्थापना कर दी। इसलिए ध्यान रखना, ये अहंकार, ये मान कसाए प्रभु के समुसरण से निकाल करके सड़क पर खड़ा कर देगी। और अहंकार का त्याग सड़क से उठा करके प्रभु के समुसरण में ले आ देगा। यदि रोड से करोड़पति बनना है, रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से जिनपति बनना है तो मात्र अहंकार को छोड़ो। और करोड़पति से रोडपति बनना है और नरकपति बनना है तो अहंकार करो। कोई टाइम नहीं लगेगा, इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा। और ध्यान रखना, जो जितनी भी नहीं करेगा, जो जितनी भी नहीं करेगा
वह उतना महान बनेगा, चाहे वह छोटा सा क्षुल्लक भी क्यों ना हो। मात्र यदि मैंने भारतवर्ष में समथिंग 1000 से ज्यादा साधुओं के दर्शन कर लिए, यदि सबसे अच्छी चीज किसी में देखी है तो मात्र क्षुल्लक ध्यान सागर जी। यदि मैंने विनय का पाठ देखा है, मैंने अहंकार का त्याग देखा है, मान कसाई का अभाव देखा है, तो मात्र दुनिया के बड़े बड़े आचार्यों को देखने के बाद मैंने क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी में वह छवि पाई है जो किसी में नहीं पाई। मात्र जब भी बैठते श्रवण बेलगोला में जब क्षुल्लक जी का पड़गान हुआ, उसी चौके में हम क्षुल्लक जी आए, बैठ गए, हम बोल रहे क्षुल्लक जी यार शुरू कर दो। माता जी अभी नहीं, पहले सबके शुरू होने दो। सबसे पुरानी क्षुल्लक जी जो ज्ञानी होगा, शास्त्र का अभ्यासी होगा, वो अवश्य विनय करेगा। जो मात्र शब्दों का ज्ञानी होगा, वो मात्र मैं बड़ा, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, मात्र वो शब्दों के ज्ञानी हो सकते हैं। यथार्थ ज्ञानी संज्ञा को प्राप्त नहीं है। यथार्थ ज्ञानी तो वही है, वस्तु स्थिति बदला दे तो 12वें गुणस्थान तक अज्ञानी संज्ञा है। और हम और आप मात्र 2 शब्दों का ज्ञान हो जाना, 2 शास्त्रों को पढ़ लेना, प्रवचन को सुन लेना, प्रवचन को कर लेना और अपने आप को ज्ञानी मानते हैं आराम से, जैसा मैं ज्ञानी, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। धिक्कार है मेरी बुद्धि को, धिक्कार है मेरे अहंकार को, जो मुझे नरक का कारण बन रहा है, जो मेरी त्रियाच गति का कारण बन रहा है। आज जैन उमर कहते हैं, यदि ABCD आने लग गई तो बच्चा क्या बोल रहा, इससे ज्यादा तो मुझे आता है अंकुर भैया, इससे ज्यादा तो मुझे आता है। मैं मात्र रात में बैठी बैठी सोच रही थी, बच्चे में अहंकार, 4-5 साल के बच्चे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे इससे ज्यादा तो मुझे आता है, इसको कुछ नहीं आता। ओहो, धिक्कार है, ये अहंकार, ये अहम किसी ने नहीं सिखलाया, ना माँ ने सिखलाया, ना पिता ने सिखलाया। ये अनादि के संस्कार। मैंने 7 सूत्र सुनाए, मुझे ज्यादा आता, मैंने एक ही सुनाए, इसे कुछ नहीं आता। क्या है अहंकार? नहीं तो क्या। आचार्य भुवन के रे, यदि कोई MA का स्टूडेंट है, कोई MA क्लास का स्टूडेंट है और कोई LKG का स्टूडेंट है, तो से यदि मुझे बात करना होगी तो बताओ किस लेवल में बात करना होगी। हम तो MA के स्टूडेंट हैं, हम तो अपने झाड़ेंगे, हम तो अपनी भागेंगे, क्योंकि मैं तो MA क्लास का स्टूडेंट हूँ। ये क्या फर्स्ट क्लास में है,
ईयर कीजिए। आचार्य भगवान कहते हैं यदि एमए का स्टूडेंट है तो उसे विवेक रखना चाहिए कि एलकेजी वाले से यदि उसी लेवल की बात करेंगे तो एलकेजी वाले यहाँ बैठेंगे, वरना वो फर्स्ट सेकंड क्लास वाले यहाँ से उठ करके चले जाएंगे। ये हमें ही ध्यान रखना होगा। और यदि एमए वाले बैठे हुए हैं और हम फर्स्ट वाले हैं तो भी हमें एमए वालों के सामने एमए क्लास के लेवल की बात करना होगी, क्योंकि जब अहंकार होता है तो माँ अपने मेरा नाम मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। आचार्य भगवान कहते हैं ये नाम सदा नहीं रहेगा, ये नाम सदा नहीं रहेगा, और ये आवाज सदा नहीं रहेगी, और ये काया भी सदा नहीं रहेगी। मात्र यदि कुछ साथ रहेगा तो आपके द्वारा की गई दोनों हाथ जोड़ करके ये वंदना, ये गुणानुवाद, ये आदर, ये सम्मान तुम्हारे साथ जाएगा। जो जितना करे उसे उतना ही मिलेगा। ना करे कोई बात नहीं, पर इसका विकल्प हटा देना चाहिए कोई भी तरीके से, क्योंकि जब भी सिद्ध होंगे तो एक बात ध्यान रखना, सिद्धालय सिद्धिशिला कितनी है भैया भूपेन जी? 45 लाख वजन की। चश्मा वाले भैया, ऑरेंज वाले भैया, ये 2.5 दीप है जहाँ और आप रहते हैं। और सिद्धिशिला भी 45 लाख वजन की और 2.5 दीप भी 45 लाख वजन का बराबर। अब बतलाओ सिद्धालय में कितनी जगह खाली है? सिद्धालय में कितनी जगह खाली है? यदि हम सिद्ध होंगे, आप सिद्ध होंगे तो कहाँ बैठोगे बताओ? जगह ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते जब सिद्धिशिला 45 लाख योजन की है, 2.5 दीप 45 लाख योजन का है, जब सिद्धालय में एक सुई की नोक रखने की जगह नहीं है, तो बताओ अब जो भी सिद्ध होंगे वो जाएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ? एक सिद्ध में दूसरे सिद्ध समाहित होते जाएंगे। भैया ये सिद्धिशिला है, यहाँ पर आदिनाथ भगवान बैठे हैं। देखो ये कौन है? आदिनाथ। ये कौन है? पारसनाथ। ये कौन है? महावीर। ये कौन है? अनंतनाथ। ये कौन से? सुमतिनाथ। और ये कौन से है? श्रवणबेल गोला वाले बाहुबली कॉलोनी में जो है बाहुबली, वो है इतने में। और हम सब यहाँ बैठे हैं। जब भी सिद्ध होंगे तो बताओ सिद्धालय में तो जगह है ही नहीं है। आप बताओ कहाँ जाओगे? जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं बचा, तो कहाँ बैठोगे बताओ? जा करके तुम तो सिद्धालय में जो सिद्ध हो गए उनकी गोदी में बैठोगे, उन्हीं सिद्धों में समाहित होते जाओगे। देखो सिद्धों के पास जब ये नहीं है तो हमारे और आपके पास ये अहंकार धिक्कार है। वो सिद्ध नहीं कह रहे कि मैं आने वाले सिद्धों को अपने पास ना बिठा लूं। ओहो
मुझे एक बहुत प्यारा सा उदाहरण याद आता है। 2019 में आयिका गरिमावती या विजयमती माता जी से नाम क्लियर नहीं आ रहा, बहुत पुरानी आयिका श्यारवारमती माता जी से दीक्षित, बहुत पुरानी, मेरे गुरुजी से भी सीनियर। जब हम गए तो मुझे सच में ऐसा लगा जैसे कोई दादी पर दादी मिल गई हो, और उन माता जी ने पूज्य गुरुदेव के सामने मुझे अपनी गोदी में बिठा दिया। कहा पार्टी पर नहीं, उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया। तो हमारे सौरभ भैया क्या बोलने लगे, माता जी आज तो मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरा गदगद राम राम रोमांचित हो रहा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रही मैं। ओ माता जी 30 से 35 साल पुरानी, और मैं आज की छोरी, आज की दीक्षित। बड़प्पन नाम से नहीं आता है, बड़प्पन गुणों से आता है। इसलिए जो जितना ज्ञानी होगा वह सबको अपने पास बुलाएगा, अपने गले से लगाएगा। देखो संभव सागर जी को, धन्य है, धन्य है चलिया, धन्य है गुरुदेव। मात्र आज नमो लोये सभ्य साहुणम, मात्र पाठ करने में या नमो लोये सभ्य साहुणम, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय हो, नमस्कार हो। कौन आएगा? जो अहंकार के त्यागी होंगे, उन्हीं की काउंटिंग 3 कम 9 करोड़ में होगी। इसलिए मात्र यदि मुझे कोई त्याग करना है तो मात्र अनाज का त्याग नहीं, आज तो अपने नाम का त्याग करो। हम अपने नाम के लिए नहीं, हम तो सिद्ध होने के लिए हैं। पूज्य गुरुदेव दादा गुरु हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं क्या, कभी भी किसी की भी अभिनय नहीं करना, कभी भी किसी की भी अभिनय नहीं करना चाहिए, वहां मनोज भैया क्यों ना। या चाहिए वहां यहाँ बैठा हुआ कोई भी श्रावक क्यों ना। तो काका, हम आपकी विनय कैसे कर सकते हैं बताओ, कैसे कर सकते हैं? कह दिया काका आगे आ जाओ, उच्चासन पर बैठ जाओ। पूछ लिया, बस कुछ नहीं गया, पूछ लिया ठीक हो ना, सब ठीक है ना। इसमें क्या हो गया? विनय होगी। मात्र मुंह बना लेना, मुंह लटका लेना, कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी क्या कर रहे? मुंह बना रहे, चुप रहे, अभिनय कर रहे। और यहाँ पर आज तो मार्गव धर्म है, और मार्गव धर्म शिक्षा देता है, मात्र आज तो मान कसाई का त्याग करो।
बता दो कौन है जो जिसके पास मान नहीं है? 8 प्रकार के मद होते हैं। आचेर भवन समंत्र वत्र स्वामी रत्ने करंडक श्राविका 4 में 25वें नंबर के कारिका में स्पष्ट कह रहे हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलिमृत्युम तापो वपुः अष्टावाश्रितमानित्यं स्मृयमाहुर्गतस्मयः। ज्ञान का मद, मद मीन्स अहंकार। मैं ज्ञानी हूँ, तुम्हें नहीं पता? मैंने समझदार पढ़ रखा है। विपिन भैया, तुम्हें नहीं पता? मैंने अष्टबावन पढ़ रखा है। कमलेश भैया, तुम नहीं जानती कि मुझे रत्नकरण का 4 याद है। हेमंत भैया, आपको नहीं पता? मैंने गुरुदेव से बहुत कुछ सुना है। ज्ञान का मत, पूजा पूजा का मत, तुम्हें नहीं पता भैया? नमन जी, बांसवाड़ा वाले मेरे दूध से पैर धुलाते हैं, तुम्हें नहीं पता? तुम तो जल से भी नहीं धुआते। पूजा का, ज्ञान का मत, पूजा का मत। ज्ञानम पूजा कुलम, कुल का मत। पता नहीं हम किस कुल में जन्म लिए, किस वंश में जन्म लिए? तुम्हें पता है? हम तो शाह परिवार, शाह वंश, हम तो इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु कुल में जन्मे। अरे भैया, महावीर के लघुनंदन, महावीर के कुल में जन्मे और कह रहे हो मैं उस कुल का अहंकार। इस कुल का मत भी नहीं करना। जब भी कोई तुमसे कुल पूछे तो कह देना हम महावीर के कुल के हैं, हम तीर्थंकरों के कुल में जन्मे हैं, हमारा कुल तीर्थंकर का कुल है। तुम्हारी जाति बता दो, कौन सी जाति है? मंद मोड़ जी काका, बता दो, पूरी नहीं मानेगी। सच सच बता दो, बता दो, कौन सी जाति है तुम्हारी? कच्चू नहीं कहेंगे, सच में कान पकड़ के कह रहे, बता दो। बोले हम जैन हैं। क्या? हम जैन हैं। मतलब क्या है? इससे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बुरो लग जाए हैं और बुरो मानते नहीं, इसीलिए हम पूछ लेते। यदि कोई बुरा नहीं मानता तो महेंद्र काका ऐसे जो कभी बुरो नहीं मानते, कच्चू कह दो, क्योंकि अपन तो पुत्री है, करता तो क्या आज चेन मोहन कह रहे जाति का मद करने वाला नाथ नहीं बनेगा, नाथ नहीं बनेगा। इसलिए कौन सी जाति है? पंचेंद्रिय जाति। पूछो आपकी जाति कौन सी है? मैं बतला रही हूँ, मेरा कुल तीर्थंकरों का कुल है। मेरी जाति पंचेंद्रिय जाति है और तुम्हारी जाति अरुणा जी, हम और आप एक सी जाति के हैं ना? हम भी पंचेंद्रिय, तुम भी पंचेंद्रिय, मैं भी संगी और तुम भी संगी, तो एक से हुए ना? मेरे अंदर आत्मा, तुम्हारे अंदर आत्मा एक से हुए ना? मेरे 2 हाथ, मेरी 2 आंखें, मेरे 2 कान, मेरे 2 पैर, तो बताओ हम और आप एक से हुए ना? इसलिए हम सबकी जाति एक है। कौन सी? पंचेंद्रिय जाति है और हम सब
का वर। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल का माधव। ओ देखो हम में कितना बल है कि हम 10 पास कर लेते हैं। तुम कर पाओगे? तुम में है सकती? अरे तुम्हें नहीं पता, हम 365 दिन एकासन करते हैं, तुम 10 दिन करते हो और कहते मेरी व्रत है। इस बल पे घमंड मत करो, इस बल पे अभिमान मत करो। इस अभिमान को करोगे, इस अभिमान को करोगे तो अभिनंदन नहीं बन पाओगे। जिन्होंने अभिमान का त्याग किया है वही अभिनंदन पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। वृद्धि का मादा। तुम्हें पता नहीं मेरे पास कौन कौन सी रिद्धियां हैं, कौन कौन सी सिद्धियां हैं। मैं जो बोल दूं वह हो जाएगा, जैसा कहूं वैसा हो जाएगा। आचार्य बोल कहते हैं ये रिद्धियों का अभिमान, ये सिद्धियों का अभिमान तुम्हें परम पद से नीचे रखेगा, परम पद में प्रतिष्ठित होने नहीं देगा। हो गए ना? कितने हो गए? ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलवृत्तिम तपो, तप का मादा। मेरी तपस्या तो देखो, देखो तो सही, 10 घंटे बैठना पड़ता है। आप बैठ के दिखाओ और आप 6 घंटे बोल के दिखाओ। यदि ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है? अहंकार। बपू मेरी काया देखो, मेरा शरीर देखो, मेरे से अच्छा तो कोई का नहीं है। श्रद्धा भाभी मेरे जैसे हाथ तो किसी के नहीं है। क्या है ये सब? इस शरीर का मदा, और ये मदा व्यक्ति को अंधा बना रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं नयन से तो ठीक हो, पर नयन होने के बाद भी तुम अंधे ही हो। क्यों हो? यदि मद है तो मदांध हो। कैसे हो? यदि तुम्हें मदांध कहा जाए तो स्वीकार करोगे? बोलो भैया, नियमित नाम है आपका? कांग्रेस मदांध कहेंगे तो स्वीकार है? बोलो, नहीं है क्या? है? अच्छा, क्योंकि आचार्य भगवाना सकल कीर्ति जी महाराज सुभाषित रत्नावली में बहुत प्यारी सी बात कह रहे थे। यो मदांतो जानाति हिता हित विवेचनम सापुच्चेषु मदं कृत्वा स्वांगर्दां भां भवे स्वांगर्दां भां भवेत्। कोई को आशीर्वाद चाहिए? हम दे रहे हैं। चाहिए? हम दे रहे हैं। स्वान गर्धा भां भवेत्। त्वं स्वान गर्धा भां भवेत्। मतलब समझे? क्या समझे? ये ज्ञानी लोग बैठे, आपको पता नहीं है? ज्ञानी लोग बैठे बोल रहे हैं मुझे स्वान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे गधा होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो आचार्य भगवान सकल कीर्ति जी महाराज की बात मानो।
नहीं बनना स्वान, स्वान जानते हो, स्वान नहीं बनना। तो भैया सकल कीर्ति जी की बात मानो और हम श्री की ना मानो, चलेगा क्या? कहे यूं मरंदो जानाती, जो अहंकार को जानता है, अहितकारी है, ये अहम नरक में ले जाने वाला है, फिर भी मद में अंधा होकर के अहंकार कर रहा है, मान कसाई की पूर्ति कर रहा है और पूज्य गुणों के, पूज्यों के, पूज्य पुरुषों की गुणों का आदर नहीं कर रहा है। आज जैन भवन कहते हैं वह नियम से गधा होगा और वह नियम से स्वान होगा। अब करो भैया, स्वान की पर्याय से बचना है तो घाटोल का नाम भूल जाओ, गधा का नाम भूल जाओ। मात्र जो है, जहां जहां अहंकार है उन सबको भूल जाओ, क्योंकि जितने भी बैठे हैं सब कोई नहीं है जो अपना आदर नहीं चाहता, अपना सम्मान नहीं चाहता, तिलक नहीं चाहता, माला नहीं चाहता, नाम नहीं चाहता। चाहिए हम हो, चाहिए हो, चाहिए हो। सबके अंदर एक ख्याति पूजा लाभ, सबके अंदर मात्र नाम नाम नाम, और नाम के पीछे मात्र माँ को हटा दो, था को जोड़ो। माँ को हटा दो, था को जोड़ो। मान को उल्टा करोगे, आपको प्लस करोगे तो नाम। मान कसाई स्वयं के लिए, नाम को हटाओ तो तुम बच जाओगे। यदि नाम को नहीं हटाओगे तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, चाहे हम हो, चाहे हमारे गुरुदेव हो, चाहे तीनों लोकों में विराजमान प्रभु जी हैं, वो प्रभु तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। यदि तुम्हें कोई बचाने वाला है तो मात्र तुम ही एक अकेले हो, इकलौते हो, मात्र इकलौते तुम ही हो जो तुम्हें नरक से कोई बचा दे। गुरु जी नरक से नहीं बचा पाएंगे, प्रभु नरक से नहीं बचा पाएंगे, शास्त्र नरक से नहीं बचा पाएंगे, मात्र तुम ही हो। तुम अपने आप को नरक त्रियंच निगोद की यात्रा से भी बचा सकते हो तो मात्र आपकी सोच, आपकी परिकल्पना, आपका ईमान, आपके परिणाम आपको नरक त्रियंच गति की दुर्गतियों से निगोद की यात्रा से बचाने वाला मात्र आप ही हो। व्यवहार में तुम कितने भी कह देना मुझे उनने बचाया, नहीं, तुम्हें बचाने वाले तुम ही थे। तुमने परिणामों को संभाला, तुम बच गए। अब तुम फिर से यदि पतन की वृत्ति में जा रहे हो तो पुनः से अपने परिणाम संभालो, तुम पुनः से बच जाओगे। क्योंकि नाथ बनो, नाम को छोड़ो, नाथ बनो, नाम को छोड़ो, नाम को पकड़ो, नाथ से दूर जाओ। इसलिए मात्र अभी टॉपिक एक ही चलेगा। कल क्या कहा था? कल क्या कहा था? बोल तो नहीं गए? बताओ। नाथ बनो, नाग नहीं। नाथ बनना है कि नाग बनना है? नाथ बनना है तो क्षमा को पकड़ो, और नाग बनना है तो क्रोध को पकड़ो। नाथ बनना है तो मार्गव धर्म को पकड़ो, विनय को पकड़ो, और यदि नाग बनना है तो नाम को पकड़ो, मान को पकड़ो,
नाग बने तो मैं समझ लोगे कि पक्का क्रोध पकड़ा था, मान पकड़ा था और नाम पकड़ा था, जिस कारण से नाग बने हो। इसलिए नाम से परे और नामना से परे होने के लिए ये मार्गव धर्म है। हम सभी का प्रवेश मार्गव धर्म में हो। इसलिए हम अपने आज पूजन के साथ शांति विसर्जन पाठ करोगे। शांति विसर्जन पाठ के साथ साथ अपनी मान कसाई का विसर्जन कर देना। ठोनी पर बुलाए हुए भगवान को वापस पहुंचा पाओ या ना पहुंचा पाओ कोई बात नहीं, पर आज अपने अंदर हृदय रूपी ठोने पर विराजमान मान कसाई का विसर्जन करने के लिए आप विसर्जन और शांति पाठ करना। इसलिए ये मार्गव धर्म आया है और मार्गव धर्म में यही सिखलाता है विनय का पाठ। और सभी की विनय करो। जहाँ गुरुजनों की विनय अनिवार्य है वहीं अपने परिवार की विनय करो, क्योंकि व्यवहार धर्म के साथ निश्चय भी बहुत अनिवार्य है। ओम नमः। आज विनय जी को विपिन जी को आशीर्वाद नहीं है, आज विपिन जी को आशीर्वाद नहीं है, उपवास